ऑन है ऑन। नमस्कार साथियों, पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं संसद में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लगातार नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी बार बार और संयुक्त विपक्ष बार बार एक मांग कर रहा था कि गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। मैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें और इस बात पर और आपके सामने खुलासा करें। नमस्कार सभी साथियों, आपका धन्यवाद। इतनी बारिश में आप यहाँ पर आए हैं हमारे रिक्वेस्ट पे, तो मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। पिछले 15 दिन से विपक्ष पूरा ये कोशिश कर रहा है, ये मांग कर रहा है कि छात्रों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है और इतनी बर्बरता से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई और जो चीज़ें नहीं करना चाहिए था, जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना था, पैलेट गन का हो, गैस का हो और लाठी का हो, करंट की लाठी और कीले की लाठी, ये सारी चीज़ें उन्होंने विद्यार्थियों पर उपयोग किया। विद्यार्थी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किए। क्या एक 20-50 सरकारी वाहनों को कुछ जख्म किया या किसी नेता को रोक के कुछ पूछा? वो तो पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ से हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला। क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया? क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ, वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला? गैस छोड़ा, क्या यही पुलिस ने ही बोला? और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है? तो ये अरोगेंसी बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो वो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। ये दो ही वजह हो सकते हैं। और उन्होंने हमेशा ये बोलते ही रहे, हम हिम्मत से काम करेंगे, हमारा फलाना फलाना चाहती है, इनसे वो, ये सब मैं बोलने नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, जो दुख विद्यार्थियों को आपने पहुँचाया है, उनके माता पिताओं को पहुँच गया है, उसके लिए हम आपकी
हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं, आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं हैं। और ये एक स्टेटमेंट खुद आके करने से मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाता था, डिस्कशन हो जाता, डिबेट होता था, लेकिन वो नहीं करे। इसीलिए आज हम राज्यसभा में ये मुद्दा फिर से उठाया और सरकार को फिर हमने जवाब देने के लिए कहा और उनसे ये भी विनती की गई कि आप और प्रधानमंत्री हाउस में आइए और बोलिए, लेकिन आज भी वो माने नहीं। तब हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से भी ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं, उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीज़ें चले जाए। ये छोटी जो उनके कंट्रोल की बातें हैं, हम कोई आकाश में क्या चल रहा है, क्या दुनिया के कोने में क्या चल, इस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहे थे। जो सीआरएफ है, आरएएफ है और पुलिस है, ये जो दौर्जन्य की है इसके बारे में ही हम पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लापता है। क्यों नहीं आ रहे मुझे मालूम नहीं। और एक क्या है, अगर आंदोलन भी विद्यार्थियों को वापस लेने के लिए आप कहना चाहते हैं तो कम से कम आप अपील भी कर सकते थे और हाउस में आकर ये कह सकते थे कि भाई ये आंदोलन आप मत कीजिए, हम इसका कहीं ना कहीं उपाय निकालेंगे। तो वो भी काम नहीं किए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए और कुछ कहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये बात हमारे चेयरमैन साहब ने सदन में कही और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, ये ठीक रहेगा अगर वो आके यहाँ बोलेंगे। तो ये चेयरमैन बोलने के बावजूद भी वो बुला नहीं सके। यही मुश्किल क्या है कि वो सिर्फ रिजू साहब को लगा दिए हैं, जिनके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है। हर चीज़ को बार बार वो पूछ के आते हैं और फिजल आउट होता है। तो इसीलिए हम ये जो जनता के हित में जो मुद्दे उठाए हैं, हमारे मुद्दे ठीक है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सदन को अगर किसी के वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो रूलिंग पार्टी से, सरकार से। और मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूँ या 267 का डिमांड करता हूँ, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते, उठ के खड़ा होते हैं। अरे सरकार जब अपोजिशन लीडर बोलने के लिए तैयार होता है
और उसको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जो सदन के जो उनके लीडर है उनको जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं बात शुरू करता हूँ, उधर से पुकारा पुकारा चले जाता और सडनली हाउस ये अपना अर्जन किया जाता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हाउस पीसफुली चले और होम मिनिस्टर सदन में आए और बोले, प्राइम मिनिस्टर अपॉलजी मांगे क्योंकि मैंने माफ़ कर दिया बोल के विद्यार्थियों को बोलने के बजाय विद्यार्थियों से आप माफ़ी मांगो कि हमने पैलेट गन चलाए, गैस छोड़ दिया, लाठीचार्ज की, ये मेरी गलती थी, हमारी सरकार की गलती थी, ये पुलिस की गलती थी। इसीलिए मैं विद्यार्थियों से, छात्रों से माफ़ी मांगता हूँ और उनके माँ बाप से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि उनको भी ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस हुआ है, दुख हुआ है। उस दुख में मैं भी शामिल हूँ। अगर ये कहते तो ठीक था, लेकिन वो अपना गुण नहीं छोड़ते। ठीक है, तो हम भी अपना काम करते रहेंगे। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को आपके सामने रखा हूँ। आप कृपया इसको जनता तक ले जाइए। थैंक यू। क्वेश्चंस लेंगे? नहीं, क्वेश्चंस क्या है सब जानते हैं। चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि चेयरमैन साहब ने आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाई कि होम मिनिस्टर शुड कम एंड come to the house and apologize and make a statement. But आप क्या अपनी मांग पे अडिग रहेंगे कि हाउस चलेगा या नहीं चलेगा? देखो, जब ये उसी वक्त मालूम होगा वो कब आएंगे, कब स्टेटमेंट देंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे, उस पर निर्भर होता है। तो आने दो, आके अपनी बात को कहने दो और प्राइम मिनिस्टर भी आने दो कि मैं जो मुझसे गलती हुई है, ये छात्रों के ऊपर ये नहीं होना चाहिए था मेरे नेतृत्व में, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि वो माफ़ी बहुत बार मांगे हैं, आपको भी मालूम है, फिर मैं दोहराना नहीं चाहता। काफी बिल्स पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में बिना प्रॉपर डिस्कशन के, और अभी भी काफी ऐसे महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो सरकार चाहती है सदन में लेकर आए। तो वैसे में सर, अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो फिर चर्चा हो पाएगी? अगर आपकी नहीं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, इतनी बड़ी घटना हो गई है, सदन में आके वो एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते होम मिनिस्टर? कईयों बार आप लोग जो डिमांड करते थे, अपोजिशन के लोग गड़बड़ करते थे, जेटली साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ अपर हाउस में थे, उन्होंने खुद ही बोला डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के। हाँ, और पार्लियामेंट में ऐसा चलते रहता है, और वहाँ पर सुषमा स्वराज जी भी बोले, और ये लोग हमको सिखाते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप आओ, सुरली चले, डिबेट में सभी भाग लेंगे और सब समस्याएं समाप्त होगी। झारखंड के बारे में आप लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ हैं। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। You didn't allow the maiden speech of Kheda ji.